तो दोस्तों मैं मयंक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बैंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली 3 या 4 वीडियो लाभ हानि की हमने अपलोड कर दी हैं। ये उससे अगला पार्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप लाभ हानि बड़े आसानी से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप सब जुड़े हुए हैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जो नए नए हैं उनको जोड़ने का काम आपका ही है। आप उनको शेयर करें, सेशन शेयर कर दिया करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो, वो भी कुछ सीखें। ठीक है, साथ में सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें जिससे क्या है कि नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाया करें। ज़्यादा टाइम न गवाते हुए आओ चलते हैं सीधे सवाल पर। आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सवाल कहता है 25 वस्तुएं बेचने से एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ पाए? अगर सवाल समझ गए तो आंसर निकालना ज़्यादा बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो पहले सवाल समझो। वो कहता है 25 वस्तु बेची, ठीक है, तो उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक, तो देखो अगर मैं मानूं तो उसे 5 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ, 5 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर। देखो 25 वस्तुएं बेची उसने, ये उसका एसपी था, 25 वस्तु बेच दी। लाभ कितना हुआ था उसे? 5 वस्तुओं का, और 5 वस्तुओं के कितने एसपी के बराबर ही लाभ हुआ था। अगर देखी जाए तो ऐसे मान के चलो कि आपके पास 25 वस्तुएं आपने बेच दी, वो आपको पता लगा कि जितना आपको लाभ हुआ है वो 5 वस्तुओं से मिल गया, तो अभी आपके लिए बेचने के लिए बच कितना गया? 20 वस्तुएं। समझ में आया? अगर वो 20 वस्तु बची है तो क्या मैं सीपी लिख सकता हूँ? पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसे सवाल बताए थे, याद करो। अगर वो 5 वस्तुएं बेच दी एसपी और लाभ दे गई तो बेचने के लिए बची कितनी होंगी? 20। तो क्या 20 मेरा क्या सीपी नहीं हो जाएगा? समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक बार दोबारा देखो। 25 वस्तु बेची, ठीक है, उनको बेचने से क्या हुआ? 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है, 5 वस्तुओं के। ठीक है, जब 5 वस्तुओं के बराबर लाभ हो जाता है तो सीपी मेरा 20 वस्तुओं से निकल आएगा। तो सीपी का 20 वस्तु नहीं हो जाएंगी? वेरी गुड, हो जाएंगी। तो अब क्या है? लाभ कितना है? 5 का। सीपी कितना है? 20% के लिए क्या होता है? 100 का मल्टीप्लाई। 20 से काट दो इसे 5 बार, 5 पंजे 25% का लाभ आ गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने इसको जितना छोटा हो सकता है, जितना आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बता सकता हूँ वो मैंने आप चीज़ को बताया। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए रखूँगा। उम्मीद करता हूँ उस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। ठीक है, आओ दोस्तों, एक सवाल आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बड़ी आसानी से आप इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख के मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, और जिनका पहले ही आ गया था वो लाइक करके बता दोगे, लाइक का थंब भेजोगे मेरे पास, जिससे मुझे पता लग जाए आपने पहले ही कर लिया था। ठीक है, देखो कहता है 66 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, पहले से देखो 66 वस्तु बेचता है, 66 वस्तु सेल करता है। ठीक है, उसको लाभ कितना होता है? 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर, 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर। ठीक है, अब ये चीज देखो, 66 बेची है तो उसे लाभ कितने का हुआ है? 22 वस्तुओं में एसपी के बराबर जितनी बेची हैं उनमें से 66 में से 22 के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ तो हो गया ये वाला, तो ये लाभ हो गया, 22 का लाभ हो गया। अब देखो ये तो लाभ में चले गए। अब तुम्हारे पास सीपी कितना रह गया? तो सीपी कितना बचेगा तुम्हारा? 44 वस्तुएं और बची हैं जिनको मैं सीपी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लाभ जो होता है वो सीपी पे होता है। जब 22 का लाभ हो गया 66 में बेचने से, तो सीपी कितना रह गया? 44। ठीक है, बस हो गया। तो लाभ कितना है? 22 का।
सीपी कितना है 44% के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 22 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 50 बार, बड़ा आसान। 50% का लाभ। जिन जिन का 50% आया था वो लाइक करते जाएं। ठीक, अगला सवाल आपके लिए एक और है दोस्तों, एक और सवाल है आपके लिए, वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें हानि का चक्कर है, उसमें लाभ है। कहता है 75 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत याद करना है। ठीक है, चलो देखो करना वैसी है। कितनी वस्तु बेची है 75 वस्तु बेचनी है, एसपी हो गया। हानि कितने की होती है 25 वस्तुओं की हानि हो जाती है, तो देखो हानि कितने की होती है 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर। ठीक है, अब देखो जब हानि हो गई 75 के बेचने के बावजूद भी 25 की हानि हुई है, तो सीपी कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया 100। सीपी 100 क्यों 100 हो जाएगा, क्योंकि देखो अब की बार हानि हुई है कितने की 25 की, तो सीपी इससे ज़्यादा आएगा, तो हमने ये ऐड कर लिया। ठीक है, 100 हो गया। अब निकाल लो हानि कितने की हुई थी, हानि परसेंट निकाल लो। हानि परसेंट 25 की हानि हुई थी कितने पे 100 पे, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म, कितना आया आंसर 25% की हानि। ठीक है दोस्तों, आसान है ना, समझ में आ रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो बिना कहे। इसे तो आप बिना कहे कर दिया करो शुरुआत, बस जब भी वीडियो देखो सबसे पहले लाइक, उसके बाद जो वीडियो को देखने के बाद जो सजेशन हो, जो मैं आंसर पूछता हूँ उनको कमेंट कर दिया करो, और यार दोस्तों को शेयर कर दिया करो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, और उनसे बोलो कि बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुँच जाए। आओ दोस्तों एक सवाल देखते हैं कौन कौन करेगा। ठीक है, देखो जो कर सकते हैं वो वीडियो को रोक के कर लिया करें। ठीक, बाकी मैं तो कराऊंगा ही। एक व्यक्ति 450 रुपये में 10 किलो सेब खरीदता है। ठीक है, उसमें से 1 किलो सेब खराब हो जाते हैं। ठीक है, और अब बचे हुए सेबों पर 20% का लाभ कमाने हेतु उन्हें वह कितने रुपए प्रति किलो बेचेगा। सवाल समझ में आया? नहीं आया तो देखो, उसने 10 किलो सेब खरीदे, 10 केजी सेब खरीदे थे, कितने रुपए के 450 रुपये के। ठीक है, तो 1 किलो कितने के खरीदे थे उसने 45 रुपये के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ कि 1 किलो सेब हो गए खराब, मैं इधर लिख देता हूँ, 1 किलो सेब खराब, 1 किलो सेब खराब हो गए, तो अब सेब उसके पास बचे कितने 9 किलो, बहुत बढ़िया 9 किलो सेब बचे, 9 केजी सेब बचे। तो देखो पैसे तो अभी भी उसने कितने खर्च किए थे 450 ही। भाई 1 किलो सेब खराब हो गए तो रुपये खराब थोड़े ना हुए, तो रुपये तो 450 ही खर्च किए थे। तो अब उसे 1 किलो सेब कितने का पड़ गया, 1 किलो सेब पड़ गया उसे 50 रुपये का, 9 का भाग लगा दिया इसमें, तो 1 किलो सेब 50 का पड़ गया। ठीक है, अब वो चाहता है कि इस पे क्या हो 20% का लाभ। बचे कितने भाई 9 किलो सेब बचे हैं, तो रुपये उसके 450 रुपये। अब 9 किलो सेबों को देखा मैंने तो 450 कितने 50 रुपये के प्रति किलो पड़े अब उसे। अब इस पे 20% का लाभ चाहता है 1 किलो पर, तो मैं यहाँ पे करूँगा 50 × 120/100, ये करते आए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60। अब बचे हुए सेबों को कितने बेचेगा 60 रुपये प्रति केजी, ये आपका आंसर। ठीक है, देखो दोबारा समझो, वो कहता है 10 किलो सेब खरीदे तो उसे 450 रुपये, 450 रुपये के, तो 1 किलो सेब कितने के पड़े होंगे उसे 45 रुपये के। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1 किलो सेब खराब हो गए, तो अब उसके पास कितने किलो बचे हैं 9 केजी, 9 किलो सेब बचे थे, लेकिन पैसे तो अभी भी उसने 450 खर्च किए थे 450, तो उसके 1 किलो सेब अब जब बचे हुए हैं वो कितने के पड़े होंगे, 1 किलो सेब कितने के पड़े 50 रुपये प्रति किलो। अब तो 50 रुपये प्रति किलो बचे हैं,
तो इसी को ही वो बेचेगा ना। वो तो 50 रुपये प्रति किलो है। अब इस पर ही वो लाभ चाहता है कितना, 20% का। तो इसको ही 20% कर लो बट्टे 100, 2 से तो कितना आ जाएगा, 60 रुपये प्रति केजी। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, 50 पड़े थे, अब उसको बचे हुए इसको 20% लाभ पे बेचेगा, 60 रुपये प्रति केजी। ये तो एक तरीका से ऐसे कर सकते हो। एक तरीके से और कर सकते हो, वो भी देख लो। कितने के सेब खरीदे थे उसने, 450 के। कितने, 10 केजी। ठीक है, 450 के। अब वो चाहता कितना, 20% का लाभ। तो मैं इसको ही 20% लाभ पे देख लूँ कितने रुपए के बेचने चाहिए थे। तो मैंने देखो 450 पे 20% लाभ दे लिया अपॉन 100, 20 से 20 खत्म, गुणा करके देखा, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54। कहने का मतलब यह है कि उसे 540 रुपये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि 1 किलो सेब खराब हो गए, 1 केजी खराब हो गए। अब उसके पास कितने किलो सेब बचे हैं, 9 किलो, 9 केजी सेब बचे हैं, ये शेष थे उसके पास। अब 9 केजी सेबों से वो 540 रुपये चाहता है। तो 9 केजी में अगर 9 केजी 540 के बेचेगा तो 1 केजी कितने का बेचेगा, इसका भाग लगा दो। 1 केजी के लिए कितना आ जाएगा, 540 अपॉन 9, 9 से 9 छिक्के 54, 60 रुपये प्रति केजी। ठीक है दोस्तों, चाहे तो इससे कर लो, चाहे पहले वाले से कर लो, आना 60 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, देखता हूँ एक सवाल आपसे कराऊंगा, अगला सवाल देखता हूँ कितना समझ में आया है। ठीक है, आओ दोस्तों, मैंने जैसे बोला था अगला सवाल आपके लिए कराऊंगा। तो देखो आपके लिए सवाल आ चुका है। वीडियो को रोको, सवाल पढ़ो, उत्तर मुझे कमेंट करो। यही देखो तरीका होता है, एक मैंने बता दिया, एक आप खुद से कर लो। ठीक, उससे क्या होगा कि समझ में आएगा, मुझे पता लगेगा, आपकी समझ में आएगा, मुझे पता लगेगा हाँ आप कुछ सीख रहे हो। अगर दूसरे सवाल का आप आंसर देते हो तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो देखो सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति 960 रुपये में 15 किलो सेब खरीदता है। ठीक है जी, उसमें से 3 किलो सेब खराब हो जाते हैं। ठीक है, और अब बचे हुए सेबों पर 10% का लाभ कमाने हेतु वह उन्हें कितने रुपए प्रति किलो बेचेगा। ठीक है, जिनका आ गया अच्छी बात है, बाद भाई जिनका देखो दिक्कत है उन्हें देख लो दोबारा। तो देखो उसने 15 किलो सेब खरीदे, कितने के, 960 के। ठीक, अब मैंने देखा मैं 960 को ही 10% लाभ पे बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो कितने के बेच पाऊंगा, 11 छिक्के 66, 6 लगे, 11 99 और 6 105, 1056 रुपये चाहिए मुझे। ठीक है, अब क्या हुआ, 15 केजी सेबों से 3 किलो तो खराब हो गए, 3 केजी हो गए खराब। तो बचे कितने, अब शेष कितने बचे थे तुम्हारे पास, 12 केजी। अब देखो 12 केजी से ही तो लेने हैं तुम्हें इतने रुपए। जब 12 किलो सेबों का मूल्य इतना कमाना है तो 1 किलो का करने के लिए 12 का भाग लगा तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 1056 में 12 का लगा दो भाग, लगाओ कितना आया, 12 अट्ठे 96, कितने बचे 9, फिर 12 अट्ठे 96, 88 रुपये प्रति केजी। जिन का आया था उन के लिए अच्छी बात है, वो सीख रहे हैं और ये ज़रूरी है सभी का आना। ठीक है, जिनका नहीं आया था वो यहाँ से निकाल के देख लो कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी या फिर कहाँ पे आप रुक रहे थे। सवाल समझ में आया है, देखो दोबारा से, 15 किलो 960 रुपये के। अब 960 रुपये मैंने 10% लाभ निकाल के देखा तो 1056 रुपये के बिकने चाहिए थे। हुआ क्या कि 15 केजी में से 3 केजी खराब हो गए, बचे कितने, 12 केजी। अब 12 केजी से ही तो इतने रुपए कमाने, जब 12 केजी से हमें इतने रुपए कमाने तो 1 केजी कितने का बेचेंगे, 88 रुपये प्रति किलो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। आओ दोस्तों, एक और सवाल है आपके लिए। देखो ये सवाल है बहुत अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं। इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इनका जो लेवल है थोड़ा सा अप है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सवाल आप कर लोगे। ठीक है, मैं हूँ तो फिर क्या दिक्कत है। देखो, 2 मेज़ों में से
प्रत्येक का विक्रय मूल्य जिस पर बेचा जाता है 900 रुपये है। यदि एक मेज पर 10% की हानि तथा दूसरी मेज पर 20% का लाभ पर बेचा गया है, दूसरी को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। कहने का मतलब यह है, अगर मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझाऊं तो दो मेज थी, प्रत्येक मेज को 900 रुपये में बेचा गया है। एक पर तो उसे 10% की हानि हुई है और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ है। तो वो कहता है कि उसे कुल सौदे पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है, ये सवाल है। ठीक है, तो देखो मैंने देखा कि 900 प्लस 900, क्योंकि दो मेज थी, कितने की बिक गई थी ये 1800 रुपये की। ये मेरा एसपी था, टोटल एसपी। ठीक है, टोटल था, ये टोटल एसपी था। अब देखो लाभ हानि कब होती है, जब हमारे पास सीपी हो। अब हमारे पास सीपी तो है नहीं, बस इस सवाल में आपको सीपी निकालना है और बस तुम पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो सीपी निकालेंगे कैसे। अगर मैं पहली मेज की बात करता हूँ तो पहली मेज का क्या था कि 10% की हानि पर बेची गई है पहली, लेकिन बेची कितनी गई है 900 की, 900 की दूसरी भी। तो पहली 10% की हानि पे इसका मतलब क्या है 90% में बेची गई होगी। समझ रहे हो ना, 10% हानि मतलब 90% में बेची गई होगी। कितने की बिकी थी 900 रुपये की। सीपी मेरा 100% होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको याद होना भी चाहिए सीपी हमेशा 100%। तो मैंने देखा, देखो 9 से काट दिया 10 बार, 9 से काट दिया 100 बार। 10% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू 1000। तो ये मेरा सीपी फर्स्ट निकल के आ गया, कितना 1000 रुपये। ठीक, ऐसे ही मुझे दूसरा निकाल लेना है। ये दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कहता है कि दूसरी मेज 20% के लाभ पर बेची जाती है, 20% के लाभ पर। तो 120 पे बिकी हुई वस्तु, कितने की वस्तु बिकी थी, ये भी 900 की। तो यहाँ से भी निकाल लो। देखो 0 से 0 काट दिए, 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 30 बार। ठीक है, इधर 25 की मल्टीप्लाई कर दूँ 100 हो जाएगा, फिर इधर भी 25 की करनी पड़ेगी। तो ये 100% क्या आ जाएगा 750, 25 या 75, एक 0 पीछे। तो ये क्या आ गया मेरा, ये सीपी सेकंड आ गया। यहाँ तक समझ में आया है सवाल, तो आपका सवाल खत्म, बस उत्तर लिखना बाकी है। तो मैंने टोटल एसपी कितनी बिकी थी 1800 रुपये की, तो टोटल सीपी भी तो होना चाहिए। तो टोटल सीपी देख लो, पहला कितना था 1000 रुपये, दूसरा कितना था 750 रुपये। तो कितने रुपए की खरीद करी थी तुमने 1750 रुपये की। ये तुम्हारा टोटल सीपी लिख दो, टोटल सीपी 1750 रुपये की खरीद थी दोनों मेजों की। आपने बेच कितने की दी है 1800 रुपये की, कितने रुपए का फायदा कर लिया, वेरी गुड 50 रुपये का। तो लाभ आ जाएगा। सबसे पहले तो ये देख लो, इसमें हानि हुई है लाभ, तो लाभ हुआ है। लाभ कितने रुपए का हुआ है, केवल 50 रुपये का। 1800 में से 1750 निकाल दो तो 50 रुपये का लाभ, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार बहुत जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखो 100% सीपी, टोटल एसपी कितना था भाई 900 की बिकी हैं, तो 1800 रुपये की बेची गई होंगी। ठीक है, पहली 10% हानि पर, तो 90 बराबर 900, 100% बराबर 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हो गया। अच्छा, दूसरा देखो 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 20% बराबर 900, 100% बराबर 750। ठीक है, तो दूसरा सीपी 750। तो टोटल सीपी कितना हो गया 1000 और 750, टोटल हो गया 1750 रुपये। तो 1750 की खरीद थी, 1800 रुपये की हमने बेच दी, तो हमें लाभ कितना का हुआ 50 रुपये का। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। एक और सवाल, पहले जैसा ही सवाल, ये देखो कहता है दो मेजों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य या एसपी 840 रुपये है। यदि एक मेज पर 30% की हानि तथा दूसरी मेज पर 20% का लाभ पर बेचा गया हो, तो
तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। ठीक है, जैसे पहला सवाल किया था वैसा ये सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप बना लोगे, नहीं है तो देखो मैं बता रहा हूँ। तो देखो टोटल एसपी कितना है मेरा, टोटल एसपी भाई एक 840 की, दूसरी भी 840 की, तो कितनी की हो गई 1680 रुपये की। ये मेरा बिक्री आई है, मतलब बेची गई है 1680 रुपये की। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास सीपी नहीं है तब तक मुझे पता कैसे लगेगा कि मुझे लाभ हुआ या फिर हानि। तो सीपी निकालना, सबसे पहले सीपी निकालो। तो देखो पहली की क्या शर्त है, पहली 30% की हानि पर बेची जाती है, लेकिन बेची कितनी जाती है 840 रुपये की। ठीक है, तो 30% की हानि का मतलब है पहली जो 70% में बेची गई होगी, बेची कितने की गई है 840 रुपये की। ठीक है, 0 से 0, 7 से काट दे 12 बार, 1% बराबर 12, 100% बराबर 1200। तो पहला सीपी फर्स्ट आ गया मेरा 1200 रुपये। ठीक है, ऐसे ही दूसरा निकाल लो। दूसरा क्या है, 20% का लाभ पर बेची जाती है, तो 120 पर बेची गई होगी, कितने की 840 की। तो देखो 0 से 0, 12 से 7 बार, 1% बराबर 7, 100% बराबर 700। ये क्या आ गया सीपी सेकंड आ गया। तो मैंने देखा मेरे पास दोनों सीपी आ गए और दोनों एसपी हैं, तो अब मैं लाभ या हानि निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखो तो सीपी टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 1200 पहली का, 700 दूसरी का, कितना हो गया 1900 रुपये। अब देखो 1900 रुपये की दो मेज खरीदी थी और बेच कितने की दी है 1680 रुपये की। अब ये बताओ लाभ हुआ या हानि। सबसे बड़ी बात हानि, हानि हुई कितने रुपए की हानि हुई, तो 1900 रुपये की खरीदी थी, कितने की बेच दी तुमने 1680 रुपये की। हानि हुई कितने की 220 रुपये की हानि। ये सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, दोनों सवाल सेम थे, इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते थे। जिनका 220 आया है वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आओ आगे और सवाल। आओ दोस्तों एक और सवाल है। ठीक है, इसमें बस फ़र्क इतना है कि अब तक हम निकाल रहे थे सिर्फ कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। अब इसमें क्या है कि इसमें पूछा है, देखो एक व्यक्ति दो वस्तुएं 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि पर बेच देता है, तो उसे कुल पर कितने परसेंट की हानि या लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि या लाभ हुआ। तो ठीक है, तो देखो टोटल एसपी कितना हो जाएगा हमारा 1875 प्लस 1875, कितना हो गया ये 0, 14, 15, 5 और 1 37, 3750 रुपये जोड़ लिया हमने। तो हमारा टोटल एसपी कितना आया 3750 रुपये टोटल एसपी। अब हमें सीपी चाहिए, तो पहले सीपी निकाले फर्स्ट के लिए, कितने 25% का लाभ पर बेचा है, तो 125% में बेचा गया होगा, कितने का 1875 का। काटो 25 से 5 बार, 25 से काटो, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, 5 से काट दो इसे 15 बार। 100% जो आया वो कितना आया तुम्हारा 1500। ठीक है, ये हमारा सीपी फर्स्ट आ गया। ऐसे ही सीपी सेकंड निकाल लो, वो कितने पे 25% की हानि पर, तो 75% में बेचा गया होगा, कितने का 1875 का। 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 75 बार, क्योंकि हम काट चुके, तो 3 से काट दो 1 बार, 3 से काटो है 25 बार, तो 100% कितना आ जाएगा ये 2500। ये हमारा दूसरा सीपी। ठीक है, अब हम टोटल सीपी देखें, टोटल सीपी कितना आ जाएगा 1500 ये रहे, 2500 ये रहे, तो 1500
प्लस 2500, कितना हो गया ये 4000। अब देखो आपने 4000 की खरीदी थी 2 वस्तुएं और बेच कितने की दी 3750 रुपये की, तो क्या लाभ हुआ हानि? तो इसका मतलब हानि हुई। वेरी गुड, हानि हुई। तो देखो हानि हुई कितने की, इसमें घटा दो 250 रुपये की। भाई 4000 में से 3750 घटा दें, कितनी की हानि हुई 250 की, ये हानि हुई। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो अब क्या करें, तो हानि प्रतिशत हमने पहले बताया था, हानि प्रतिशत के लिए 250 कितने पे हानि हुई है ये 4000 पे, प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 का 4, तो 6 सही 1/4% की हानि। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। करना वैसे ही है जैसे अब तक हम रुपए में जो निकाल रहे थे लाभ हानि, उसको ऊपर रख के नीचे सीपी रख दो, ये तो करते आ रहे थे, ऊपर रुपए नीचे सीपी, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ऐसे आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ दोस्तों एक और सवाल है जो परसेंट के ऊपर ही है। पिछले जैसे हमने पिछला सवाल किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है, बस थोड़ा सा संख्या बदल गई है, बाद बाकी सेम ऐसी सवाल है। आशा यही है मेरी कि आप पिछला सवाल को देखकर इस सवाल को बड़ी आसानी से बना लोगे। ठीक है, जिनके बन गए हैं वो अपने अपने आंसर भी भेज दिया करो कमेंट में। ठीक है, तो देखो कहता है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 975 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि एक वस्तु पर 30% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि उठाता है तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ टोटल एसपी कितना हुआ हमारा, 975 की एक थी और 975 की ही दूसरी, टोटल कितनी हो जाएगी 5 और 5 0, 7 7 14 15, 8 9 8 और 1 9, 1950 रुपये की दोनों वस्तु बिक गई। ठीक है, अच्छा अब इनके लिए हमें चाहिए लाभ हानि निकालने के लिए हमें चाहिए सीपी, तो सीपी पहला निकालो। 30% के लाभ पर बेचता है 975 की, तो 130% बराबर 975। ठीक है, काट लो, 13 से काट दो 10 बार, 13 से काटो, 13 7 91, 6 बचे, 13 पंजे 65, एक जीरो इधर लगाओ 100 मिल जाएगा, इधर लगाओ 750। पहला सीपी निकल के आया हमारा, सीपी फर्स्ट 750। ऐसे ही दूसरा निकाल लेंगे, दूसरे पे क्या है 25% की हानि पर बेचता है, तो 75 में बेचेगा, 75% पे कितने की 975। ठीक है, 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो, 25 से 75 कितने बचे 22, 25 निम्न 222। ठीक है, तो 1% बराबर 13, तो 100% बराबर 1300। ये हमारा सीपी सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब हमें टोटल सीपी चाहिए, तो टोटल सीपी निकाल लो, 750 हेरा 1300 हेरा, 750 प्लस के 1300 कितना हो गया 0 5 2050। अब देखो खरीद टोटल थी हमारी 2050 की, हमने बेच कितने की दिया है 1950 की। तो अब बताओ कितने रुपए का हानि हुआ है लाभ, तो इसका मतलब हानि हुआ, कितने का हानि हुआ है देख लो, हानि हुआ कितने का 2050 रुपये में से 1950 रुपये निकाल दो, कितना हानि हुआ 100 रुपये का, 100 रुपये का हानि हुआ। अब हानि परसेंट निकालना है तो निकाल दो, हानि प्रतिशत 100 का हानि हुआ है, कितना सीपी था तुम्हारा 2050, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से काट दो, 5 से 41 बार, 5 से कट गया 200 बार, तो आपका आ गया 200/41। काट दो इसे भी जितना कट जाए, 4 चौक 16, 4 बार चला गया, कितना बचा 164 बार। तो मैं काट के दिखा देता हूँ, 400 में भाग लगाना है 41 का, 4 चौक 16, 164 बार, कितना बचा 6, यहाँ बचा 3। ठीक है, पॉइंट लगा लो, 0 हो जाएगा,
कितना लगभग यार 9 बार, लगभग 9 या फिर 8 बार, ठीक है। तो लगभग 4.8% की हानि हुई, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो हम इतना ही लंबा रख रहे हैं, ज़्यादा लंबे करने से फिर बोर होने लगते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो। बिल्कुल हम शुरुआत से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा लो, सीखो और अपने दोस्तों को भी जोड़ो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, और तुम भी बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करो, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।